चाहिए, किन मुद्दा जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए? देखिए, जनता का मुद्दा सीधा सा है। हम लोगों ने जो मुद्दा रखा है वही जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा है उसका स्वास्थ्य, उसका न्याय और उसकी शिक्षा। ये तीन चीजें जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कोई न्याय नहीं हो सकता, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है। आम जनता के लिए इतनी परेशानी है कि आज के डेट में आप जाएं तो देखेंगे कि शिक्षा के लिए लोग कितना कितना खर्च कर रहे हैं, जबकि यही 15-20 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले इतनी बुरी शिक्षा नहीं थी। कम से कम अच्छी थी। कुछ तो अच्छी थी, इससे तो बहुत अच्छी थी। हाँ ठीक है, सिलेबस कुछ थे जो अच्छे नहीं थे। अभी आप देख लीजिए, जितनी सरकारी बुकें निकलती थी एनसीईआरटी की वगैरह वगैरह की, इन सब चीजों को करीब करीब बंद कर दिया गया। इन लोगों का बिल्कुल ही प्रचार ही बंद हो गया। अब सीधे से चलते हैं, प्राइवेट लोगों के छापे हुए किताब चलते हैं। रेट कितने होते हैं? 500 रुपये। रेट कितने होते हैं? 600 रुपये। अब एक बच्चा जो दूसरे क्लास में पढ़ता है उसको 10,000 की किताबें खरीदनी। एजुकेशन महंगी हो गई है, एजुकेशन पे 18% जीएसटी आप भी देख रहे हैं, हमारे देश ने पहली बार लगा हुआ है शायद। देखिए, 2-3 चीजों हैं जिस पे तो टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए, जैसे खाने की चीजें, उस पे भी बहुत सारे टैक्स जो आम खाने की चीजें हैं, चावल दाल सब्जी जो खाने की चीजें, इन चीजों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। आपको स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में बेसिकली स्वास्थ्य जो है उस पर टैक्स नहीं होनी चाहिए, दवाओं पर टैक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के जेब पे भारी पड़ता है ना, ये गरीब जनता के जेब पे भारी पड़ता है। इन सब चीजों पे तो टैक्स ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बना के रखा है, तो इनको दिखाना भी है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच में आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। आप निचले लेवल के लोगों को खुश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये मायने रखता है आपके प्रोग्राम से, ये मायने रखता है। हम बहुत अच्छा है कि भाई वर्ल्ड लेवल पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम धर्म लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के जेब पे जो भारी पड़ रहा है उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लाना ही था तो जीएसटी के दायरे में आपको लाना चाहिए पेट्रोल डीजल को, ताकि लोगों को सस्ती मिल सके। कोई सरकारें बेच रही है 10 रुपये सस्ते, कोई बेच रही है 5 रुपये सस्ते, कोई बेच रही है 2 रुपये सस्ते। ये क्या तमाशा है? यही चीज है, भारत हमारा एक है तो हर जगह हमारे पेट्रोल एक ही रेट होना चाहिए। एक ही रेट होना चाहिए। लेकिन अगर पेट्रोल की बात करें तो आप गैस की कीमतों को लगातार देख सकते हैं कि कहीं पे सस्ते हैं, कहीं पे 500 रुपए हैं, लेकिन हमारे यहाँ 970 अभी घटा के किए गए हैं, लेकिन 1270 हमेशा रहते हैं। क्या लग रहा है कि उस समय की सिचुएशन किसी एक राज्य में, जबकि पूरे सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, तो एक राज्य में कम करके बाकी सारे राज्यों में दाम बढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, यही तो पॉलिटिक्स है ना। इस पॉलिटिक्स से जनता को कितना नुकसान हो रहा है। आप जिस चीज पे नहीं लगाना है उस पे टैक्स तो जबरदस्ती लगा देते हो जी, और जिस पे लगाना है उसके लिए आप कहते हो राज्य सरकारें कहेगी तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आपके हाथ में है, आप पूरे सेंट्रल को चला रहे हैं, तो आप पूरे पे कंट्रोल करिए ना जी। आप उन चीजों के लिए उन पे दबाव डालिए राज्य सरकारों पे, नहीं आपको लगानी पड़ेगी टैक्स। हम यहाँ से बिना टैक्स के देंगे नहीं, हम जीएसटी के दायरे में ही देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने आपको 20 के दिया, आप 50 के बेचेंगे तो जनता आपको मारेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आम जनता के रोजी रोटी पे असर हो रहा है और कहीं ना कहीं गरीबी को जेब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि दवाई, खाने के चावल, दूध, घी, पनीर, इन सब चीजों पे टैक्स लगाना, इन सब चीजों पे टैक्स लगाना ही गलत है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं इनके बयानों से, कमेंट करके बताइएगा। एजुकेशन पे 18% जीएसटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।